कि 2026 जो कि दुनिया के ऊपर साइबर अटैक्स, कंफ्यूजन्स और टेक्नोलॉजी को एक कर्ज के रूप में देखने का साल होगा लोगों के लिए। आने वाले समय में आपको इतना तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि ये कि सरकार को सोशल मीडिया बंद करना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे उनकी बीमारी की इतनी भयानक पिक्चरें होंगी कि लोगों को अटैक होने शुरू हो जाएंगे, पैनिक, घबरा जाएंगे लोग और सरकार को आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अपोस्टल अंकुर नरूला जी ने 2026 के लिए भयानक भविष्यवाणियां कर दी। जब आप उस वीडियो को देखोगे तो आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इसलिए आप सभी उस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। 2026 में आप प्रार्थना करेंगे, सभी लोग जब भी आप प्रेयर में बैठेंगे आप डेथ स्पिरिट के खिलाफ प्रार्थना करेंगे, क्योंकि रिलीजन के नाम पर लोगों को मार दिया जाएगा। है 2026 के लिए आप लोगों के लिए, अगर जो कि दुनिया के ऊपर साइबर अटैक्स, कंफ्यूजन्स और टेक्नोलॉजी को एक कर्ज के रूप में देखने का साल होगा लोगों के लिए। लाइनों में लगे होंगे खाने के लिए। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ये जो लाइनों में आप देख रहे हो ये एक ट्रेलर है। ये आप फिर, जैसे मैंने कहा था कि ये मीटिंग आप मुझे रिकॉर्ड करना क्योंकि ये मैं चलाऊंगा। मैं आज फिर आपको ये कह रहा हूं कि मेरी आज की बात रिकॉर्ड करना, मैं इसको चलाऊंगा। आने वाले समय में आपको इतना तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि ये लास्ट वायरस नहीं है, इसके बाद भी चीज़ें आएंगी और वो इतनी भयानक होंगी कि सरकार को सोशल मीडिया बंद करना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे उनकी बीमारी की इतनी भयानक पिक्चरें होंगी कि लोगों को अटैक होने शुरू हो जाएंगे, पैनिक, घबरा जाएंगे लोग और सरकार को सोशल मीडिया बंद करना पड़ेगा। पर बाइबल कहती तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। क्यों? क्योंकि शैतान का मसीही लोगों के ऊपर, खुदावंद के लोगों के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं। परमेश्वर, बाइबल कहती है, अपने लोगों से आने वाले समय की बातें करता आया। परमेश्वर ने कहा अब्राहम में से मैं कुछ छुपा के रखूं जो मैं करने वाला हूं। अब्राहम जो मेरा दोस्त है, बाइबल कहती वो अपने दासों पर अपना मर्म प्रकट किए बिना कुछ भी नहीं करेगा। परमेश्वर जो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है। आने वाले दिनों में लोग बेसिक्स के लिए लड़ेंगे, खाने के लिए लड़ाई होगी, राशन मिलना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये अंतिम दिन होंगे जब कलीसिया उठा ली जाएगी और उसके बाद का ये सीन होगा। और परमेश्वर आपको दिखा रहा है कि आपको तैयार रहना है। आपको एक दिन आएगा जब यीशु मसीह हमें रैप्चर हो जाएगा और कलीसिया एकदम से, क्रिश्चियन लोग गायब हो जाएंगे और स्वर्ग की ओर चले जाएंगे। उसके बाद ऐसे दिन आएंगे कि लोगों के पास एक खाने के लिए उन्हें मोहरें लगवानी पड़ेंगी और उस समय जो तो विश्वासी अभी पूरे हैं वो तो चढ़ा लिए जाएंगे स्वर्ग पे, लेकिन जो पूरे नहीं उन्हें सेकंड चांस मिलेगा, लेकिन वो सेकंड चांस उनको अपनी मौत में से होकर उद्धार में प्रवेश करना पड़ेगा। आज लोग समझ रहे हैं कि पिछले सालों से पवित्रताई का प्रीच चल रहा है, हमने सालों से पवित्रताई का प्रचार सुना लेकिन माना नहीं। अब वो दुखी हो रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि परमेश्वर न्याय कर रहा है, परमेश्वर जज कर रहा है लोगों को। और ये सिर्फ कलीसिया के लिए एक ट्रेलर है। परमेश्वर दिखा रहा है कि अंत के दिन, बाइबल कहती, इतने भयानक होंगे कि जो सृष्टि के पैदा होने से अब तक लोगों ने कभी नहीं देखे। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैंने एक वर्ड इस वीडियो में बोला था कि आपको तैयार रहना पड़ेगा, आपको हथियार रखने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे बुरे दिन देशों पर आने वाले जो उन्होंने कभी नहीं देखे। और मैं आपको हथियारों के बारे में जनवरी से बता रहा था, क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको। आपको यह बात समझनी कि क्यों मैं आपको यह बता रहा था कि परमेश्वर ने कहा, इसका मतलब बुरा दिन आएगा। परमेश्वर ने कहा मेरे सारे हथियार बांध लो, यिर्मयाह 6:10 में, क्योंकि ताकि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। याद रखो,
आज परीक्षाओं के दिन हो सकते हैं, लेकिन मसीही लोगों को इस परीक्षा में घबराना नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा। डिवाइन हेल्पर्स आपके साथ खड़े रहेंगे। परमेश्वर आपके इंतजामों को पूरा करेगा। वो आपको इस परीक्षा में जब परख के साथ देख लेगा, इस परीक्षा के निकल जाने के बाद आप आशीषित, आप शांति से भरे हुए अपने आप को पाएंगे। एक बात को याद रखो, ये तैयारी चल रही है परमेश्वर के आने की, अंत के दिनों की तैयारी है। परमेश्वर अपनी कलीसिया को तैयार कर रहा है और दिखा रहा है कि देखो ये ट्रेलर, 21 दिनों में तुम्हारा ये हाल, अभी 21 दिन भी पूरे नहीं हुए। सोचो अगर ये सदा की चीज हो जाए, कलीसिया के जी उठने के बाद, जब कलीसिया रैप्चर में चली जाएगी और स्वर्ग में चली जाएगी और उसके बाद शैतान का नीचे उसको पावर दी जाएगी, सोचो उन दिनों में क्या हाल होगा। जो लोग जिन्होंने तौबा नहीं की होगी और परमेश्वर के साथ वो जीवित नहीं उठाए जाएंगे। सोचो जो लोग रह जाएंगे, उनको फिर मालूम होगा कि हमें तौबा करनी है, लेकिन बाइबल कहती है उस तौबा के लिए उन्हें बड़े बड़े मूल्य अदा करने पड़ेंगे, अपनी जान की कीमत तक देनी पड़ेगी। और जो लोग हार जाएंगे, शैतान के सामने घुटना टेक देंगे और दुष्ट के सामने झुक जाएंगे, उन्हीं को खाना मिलेगा। यह टाइम कलीसिया के तैयार रहने का, मैं फिर कह रहा हूं, यह टाइम यीशु मसीह के आने का है, कलीसिया के तैयार रहने का। और मैं कह रहा हूं फिर आपसे कि आपको जब, अगर आप तैयार हो तो आप किसी वायरस से डरोगे नहीं, क्योंकि यह आपको नरक में नहीं भेज सकता। और बाइबल कहती, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना, इस कारण तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट। आप सभी इस वीडियो को अभी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास ने 2026 के लिए भयानक भविष्यवाणियां कर दी। प्रभु यीशु मसीह का वचन ये बताता है कि परमेश्वर अपने दासों की बातों को सच में पूरा करता है, और जो जो बात प्रभु यीशु मसीह के दास अपने मुंह से निकालते हैं, परमेश्वर उनके लिए वैसा ही कर देते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन ये कहता है, परमेश्वर अपने दासों की बातों को भूमि पर गिरने नहीं देते हैं, बल्कि परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर उन्हें पूरा भी करते हैं। और यीशु मसीह का वचन कहता है, अंत के समय में जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, और परमेश्वर का वचन कहता है और बहुतों को लोग भरमाएंगे और झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। और ये अंत के समय चल रहे हैं, इसलिए आप सभी 2026 में ये प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह की दया लोगों के जीवन के ऊपर आए, क्योंकि यीशु मसीह की दया और कृपा ही है जो कि एक व्यक्ति को बचा सकती है। आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर कर दें, ताकि वह भी 2026 के लिए प्रार्थना कर सके। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अंत के समय में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, ढींगा मार, और परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर का भय नहीं मानेंगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर यीशु मसीह का वचन ये कहता है कि हमें समाचार को फैलाना है, अगर आप यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं तो आप सभी लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताएं, यीशु मसीह के नाम का प्रचार करें, क्योंकि यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। और परमेश्वर का वचन बताता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी ना टलेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। और यीशु मसीह का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को, तुच्छों को, जो है भी नहीं है, उनको चुन लिया है, ताकि जो हैं और अपने आप में बड़ा घमंड करते हैं उन्हें लज्जित कर सके। आज हम आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया कोरियन प्रिंट बाइबल लेकर आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे पास्टर बाइबल भी कहते हैं। अगर आप आज यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं और आपको सबसे अच्छी बाइबल चाहिए, या आपको बाइबल का कवर चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप के नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें ज़रूर मैसेज करें, या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप हमें डायरेक्ट मैसेज करके भी हमसे बाइबल मंगवा सकते हैं। अगर आप यीशु मसीह के सेवक हैं तो होलसेल में भी आप बाइबल हमसे मंगवा सकते हैं। आप सभी इस वीडियो को एक लाइक करें, विश्वास से कमेंट में आमीन लिख दे। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।